उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में हर सुबह पक्षियों की आवाज और बैलों की घंटियों से होती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ गांव जितना ही पुराना है। उसी पेड़ के नीचे पंचायत होती, बच्चे खेलते और राहगीर आराम करते थे। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा गोपाल उसकी दुनिया थे। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता था। एक दिन सुबह सुबह गोपाल भागता हुआ घर आया। बाबा, स्कूल के मास्टर जी कह रहे थे कि शहर से कोई बड़ा व्यापारी आने वाला है। तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? वो गांव में फैक्ट्री लगाएगा, सबको काम मिलेगा। शाम होते होते पूरे गांव में यही चर्चा थी। अगले दिन काली चमचमाती गाड़ी में एक अमीर व्यापारी गांव आया। उसका नाम महेश मल्होत्रा था। उसके साथ कुछ लोग और नक्शे थे। वह सीधा पंचायत में पहुंचा। मैं इस गांव में चावल की बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, उसने ऊंची आवाज में कहा। तुम लोगों को नौकरी मिलेगी, सड़क बनेगी, पैसा आएगा। गांव वाले खुश हो गए। सरपंच ने तुरंत कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक। लेकिन व्यापारी ने नक्शा फैलाया और कहा, फैक्ट्री के लिए बीच का बरगद वाला मैदान चाहिए, पेड़ भी कटेगा। पूरा चौपाल एकदम शांत हो गया। रामू धीरे से बोला, साहब, वो बरगद सिर्फ पेड़ नहीं है, गांव की पहचान है। महेश हंस पड़ा। पहचान से पेट नहीं भरता किसान। फैक्ट्री आएगी तो तुम्हारा बेटा भी बड़ा आदमी बनेगा। कई गांव वाले लालच में आ गए। उन्हें लगा अब गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ बुजुर्ग पेड़ काटने के खिलाफ थे। उस रात गोपाल बरगद के पास बैठा था। उसने पेड़ को छूकर कहा, तुम कट जाओगे क्या? पास बैठे बूढ़े दादा हरिराम बोले, बेटा, इस पेड़ ने गांव को कई बार बचाया है। जब बाढ़ आई थी, लोग इसकी शाखाओं पर चढ़कर बचे थे। गोपाल की आंखें भर आई। अगले दिन पंचायत हुई। व्यापारी ने कहा, जो लोग जमीन देंगे उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। कुछ किसानों ने तुरंत हामी भर दी। रामू चुप बैठा रहा। सरपंच ने पूछा, रामू, तू क्या सोच रहा है? रामू बोला, पैसा जरूरी है, लेकिन अगर जड़ों को काट देंगे तो गांव बचा कैसे रहेगा? लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। गरीब आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जब पैसे मिलेंगे तब समझ आएगी। घर लौटते समय सीता ने भी कहा, सुनो जी, अगर फैक्ट्री बन गई तो शायद गोपाल शहर के बच्चों जैसा पढ़ सके। रामू परेशान हो गया। एक तरफ परिवार का भविष्य था, दूसरी तरफ गांव की आत्मा। कुछ दिनों बाद मशीनें गांव में आ गई। बरगद के चारों तरफ लाल निशान बना दिए गए। गोपाल रोज जाकर पेड़ को देखता और उदास होकर लौट आता। एक शाम तेज आंधी आई। आसमान काला हो गया। गांव में बिजली नहीं थी। अचानक खबर आई कि नदी का पानी बढ़ रहा है। लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। हरिराम दादा चिल्लाए, सब लोग बरगद की तरफ भागो। गांव वाले बच्चों और सामान के साथ बरगद के पास पहुंच गए। उसकी मजबूत जड़ें और फैली शाखाएं आंधी में भी अड़क खड़ी थी। कई लोगों ने उसी के नीचे रात बिताई। सुबह जब तूफान रुका
तो गांव के कई कच्चे घर टूट चुके थे, लेकिन बरगद जस का तस खड़ा था। गोपाल खुशी से बोला, देखा बाबा, बरगद ने फिर गांव बचा लिया। गांव वाले अब धीरे धीरे सोच में पड़ गए, लेकिन व्यापारी नहीं माना। एक पेड़ की वजह से फैक्ट्री नहीं रुक सकती, उसने कठोर आवाज में कहा। अगले दिन मजदूर कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे, तभी गोपाल दौड़कर पेड़ से लिपट गया। पहले मुझे काटो, वह रोते हुए चिल्लाया। सभी लोग हैरान रह गए। रामू ने बेटे को हटाने की कोशिश की, लेकिन गोपाल बोला, बाबा, आपने ही तो सिखाया था कि जो हमारी रक्षा करे, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। फिर औरतें आईं, फिर बूढ़े। देखते ही देखते पूरा गांव बरगद के चारों तरफ खड़ा हो गया। सरपंच गुस्से में बोला, तुम लोग विकास रोक रहे हो। तभी हरिराम दादा आगे आए। विकास वो नहीं जो जड़ों को खत्म कर दे। महेश मल्होत्रा ने पुलिस बुलाने की धमकी दी, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मजदूरों की मशीनें कीचड़ में फंस गई। व्यापारी गुस्से में वापस लौट गया। कुछ दिन बाद सरकार के अधिकारी गांव आए। उन्हें पता चला कि बरगद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। उन्होंने उसे संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया। अब उसे कोई नहीं काट सकता था। गांव वाले खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी गोपाल को थी। उसने पेड़ को गले लगाकर कहा, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। समय बीतता गया। फैक्ट्री तो नहीं बनी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर एक छोटा चावल केंद्र शुरू किया। रामू और बाकी किसानों ने खुद मेहनत की। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। एक दिन वही व्यापारी फिर गांव आया। इस बार उसकी आवाज में घमंड नहीं था। रामू, तुम सही थे। उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ पैसा देख रहा था। तुम लोग अपना भविष्य बचा रहे थे। रामू मुस्कुराया। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होती साहब, वो आने वाली पीढ़ियों की सांसें होती है। शाम को पूरा गांव बरगद के नीचे बैठा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं, बूढ़े हुक्का पी रहे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। गोपाल आसमान की तरफ देखकर बोला, बाबा, ये पेड़ कभी बूढ़ा नहीं होगा ना? रामू हंस पड़ा। जब तक गांव वाले अपनी जड़ों को याद रखेंगे, तब तक नहीं। जो समाज अपनी जड़ों और प्रकृति की रक्षा करता है, वही असली तरक्की करता है।